लाहौर के बैरिया टाउन, जहां पर एक घर में से चोर बड़ी वारदात करके फरार हुए। घर वाले कुछ देर के लिए घर से बाहर गए हुए थे, वापस जब पहुंचे तो पूरे घर का सफाया हुआ था। हमारी सारी उम्र की जमा पूंजी जो थी वो 4-5 घंटे में सब कुछ लूट के ले गए। और सर बीबी ये बताइएगा, एक तो कि आप लोग घर से कहाँ गए थे और ये सब कुछ जितना भी वो लेके गए हैं, कितना को आप लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये बनाने में तो बहुत देर लगती है। जी, ये तकरीबन हमारी सारी उम्र की जमा पूंजी जो थी ना वो सब ले गए। मेरे मियाँ ने बहुत मेहनत से, मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत से सारा कुछ बनाया था। बच्चों की शादियों के लिए इकट्ठा किया हुआ था, बच्चों की शादियाँ की, जोड़ा बहुत मेहनत की, टूर पे जाते थे तो बस बड़ी मेहनत से पाई इकट्ठी की। अब तो ऐसे बेटे की शादी की, बेटी की शादी की, और बस इसी तरह बेटी बहू का था गोल्ड बनाया हमने बड़ी मेहनत से। चूड़ियाँ थी, इसके वो कड़े थे, सेट था और दूसरी चेनें वगैरह थी, बच्चों की अंगूठियाँ थी, वो सारा कुछ ले गए। मेरे भी 2-3 तरह के कांटे थे, चूड़ियाँ थी मेरी, वो भी ले गए। और मेरी कुछ करेंसी थी पड़ी हुई, कैश था, पॉन्ड्स थे, धर्म थे, वो ले गए। फिर मेरे स्टोन्स थे, वो कीमती थे, पत्थर बहुत प्यारे नगीने थे, वो भी सारे वो ले गए। यानी कि उन्होंने हमारी सारी उम्र की जमा पूंजी जो थी वो 3-4-5 घंटे में सब कुछ लूट के ले गए, हमें ज़ीरो पे कर गए। कुछ उन्होंने कैश नहीं छोड़ा, कुछ गोल्ड नहीं छोड़ा। इवन के छोटे बच्चों की भी वो चीज़ें थी जो गोल्ड की, वो भी सारी की सारी ले गए। कीमती घड़ियाँ थी वो भी ले गए, और गोल्ड की एक घड़ी थी वो भी ले गए। ऐसे वही ना, हमारी वो लोहे की अलमारियाँ थी, बहुत मजबूत थी, जिनके लॉक तोड़ के वो सारी चीज़ें निकाल कर लेकर गए। वो ज़ख्मी भी हुए हैं, उनके हाथों पे या कितना ज़ख्म हुए हैं, और उनका ब्लड जो है वो सिंक पे पड़ा हुआ है। इवन के उनके हाथों से या जिस्म के किसी हिस्से से गोश्त उतरा हुआ है, वो भी उधर उनका पड़ा हुआ है। तो इस कदर बुरे तरीके से वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि उनका सुराग मिले, वो पता चले कि कौन लोग थे वो लोग। और हमारी अपील है बहरिया से या हुकूमत पाकिस्तान से कि हमारी मदद की जाए और ये चोरों को पकड़ा जाए, इन्हें कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा भी कोई ऐसा काम ना करे कि कोई किसी की गैर मौजूदगी में आके इस तरह डाका डाला जाए। अब बच्चों का ये है कि बच्चे हमारे इतने खौफज़दा हो गए हैं जब से ये हमारे घर में चोर आए हैं, तो डकैती हुई है, ये तो बच्चे वॉशरूम तक नहीं जाते, वो इतना डरते हैं, खौफज़दा हैं। ज़रा सा भी कुछ घर में वो होता है, कोई खड़का होता है, तो वो बच्चे जो खौफज़दा हो जाते हैं, ये दरवाज़ा किसने नॉक किया है, ये क्या है, तो वो खौफज़दा हो जाते हैं। दरवाज़ा ज़रा हवा से भी कुछ खुलता है तो वो इतने खौफज़दा हैं कि एकदम में वो परेशान हो जाते हैं बच्चे। हमीद साहब ये बताएं, कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या चीज़ें लेके गए हैं, और जब आप आए तो आपने सबसे पहले किसको इत्तला की? सर जब मैं अपने घर में आया, सबसे पहले तो बैरिया की सिक्योरिटी को बुलाया हमने, उन्हें बुला के तो उसमें तो घर में जब एंटर होता हूँ, देखता हूँ तो सारी, जैसे मेरी मदर ने बताया, सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, लॉकर टूटे हुए थे। और उसके बाद फिर हम लोग पहले नीचे को देखते हैं, रूम में जाते हैं, ये मतलब कि जो बंदा है वो चोर वगैरह कहाँ से एंटर हुए हैं घर के अंदर। तो नीचे रूम में देखा, फिर साथ किचन में देखते हैं जाके, वहाँ भी लॉक लगा, कुंडियाँ लगी होती हैं। उसके ऊपर जाते हैं, मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खुला होता है। जब मैं अपने रूम में एंटर होता हूँ, लेफ़्ट साइड में मेरी मदर नवारी है, नवारी भी सारा सामान गिरा होता है, साइड टेबल खुले होते हैं। उसके बाद हम ऊपर भी किचन है, वहाँ पे भी कैबिनेट पड़ी हुई थी, वहाँ पे उसका भी लॉक तोड़े होते। कैसे आया चोर, किस तरह आए, पता चल सका? चोर सर जो था, मेरी पीछे वो है विंडो थी, विंडो का उसने कहते ग्रिल को तोड़ा है, और उसके बाद जो रेलिंग होती है लॉक, उसको उसने तोड़ के वहाँ से ही वो एंटर हुए और वहाँ से वो बाहर गए हैं। उस वो आके उसने मतलब वहाँ से ग्रिल तोड़ के शीशे को लॉक तोड़ा है, और उसके बाद वो अंदर रूम में एंटर हुआ है। उसने मेरे लॉक मतलब के रूम का दरवाज़ा अंदर से खोला है और आया। उसके सबसे पहले आगे साथ उसने कैमरास वगैरह बंद कर दी, DVR मेरा नहीं चल रहा था। तो मैं अक्सर मेरा होता है, मैं बाहर जाता हूँ, मैं वॉच करता रहता हूँ, अपने मोबाइल पे कैमरास देखता रहता हूँ। तो वो यही था कि मैंने जब देखा है मेरा DVR 8 सवा 8 बजे नहीं चल रहा था, मैं कहा चलो शायद नेट का इशू ना हो, नेट में चला गया हो।
तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ऐसे ही जहरी वतन गए थे गेट टुगेदर, वहाँ बिजी हो गए। फिर मैंने फिर दोबारा चेक किया है 10 साढ़े 11 बजे, तो मेरा डी तब नहीं चल रहा। मुझे थोड़ी सी परेशानी थी होने लगी कि क्या हो गया, अल्लाह ताला खैर ही करना। कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि डी पे ऑनलाइन कैमरे शो नहीं हो रहे। तो मैं कहा चलें शायद नेट का कोई इशू ना हो, जहरी बात आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है ईद के दिन, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ वापस पहुँचते हैं तो जब एक टाइम था तकरीबन लेट नाइट हो गई थी, 3 बज चुके थे। तो क्या चीज़ें लेके गए, क्या क्या चीज़ें? सर हमारे जो से मोबाइल फ़ोन से तो वो ले गए, उसके बाद जो है जी कैश पड़ा हुआ था घर में वो ले गए। कितना कैश था? कैश तकरीबन सर जो है 2 लाख कैश था। उसके बाद जो दरम थे, पाउंड से 70,000 पाउंड से दरम थे, तकरीबन 4 लाख 60 हज़ार के थे। उसके बाद हमारा गोल्ड था तकरीबन 20.5, मतलब कि जो भी हमें लॉस कितनी मालियत बनती है गोल्ड? तकरीबन वो बनती है 41 लाख का जो है गोल्ड हमारा। बेटा जब बाद में छोटी छोटी चीज़ों का भी पता हमें चला है तो वो हमारा 50 से ऊपर चला गया, ऊपर ही गया है हमारा ना। तो बाद में मेरा यही होता है ना कि औरतों को कुछ थोड़ा बहुत वो पैसा बचा के रखना या कुछ इस तरह करना, तो इस तरह होता था कि घर में औरतों को होता ही है कि कुछ ना कुछ तो सेविंग करके रखी जाए। बहू का भी ऐसे ही था, तो मेरा भी यही, बेटे का कीमती घड़ियाँ थी हमारी, वो भी लेकर गए। तो ये बताएं कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, अभी तक कुछ पता चल सका? पुलिस ने सर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की। वो भी यही कहते हैं कि जी हमें रिपोर्ट आएगी जाकर, जो आपके घर में मुलाजम है अगर आपको उनके ऊपर डाउट है तो उनका सीरियल निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। तो है आप लोगों को शक, मुलाजमीन हैं आपके, किसी के ऊपर आपको शक हो, कोई करीबी, कोई जानने वाला आपका? सर करीबी हमारे घर पे 3 लोग ही आते थे, एक तो काम वाली है, एक माली आता था, और एक हमारी को मतलब कि मेरे ससुराल में थे उनका लड़का था, उनकी घर आना जाना था, मतलब एक फैमिली मेम्बर था, भाई बनाया था उससे। उनका CDR वगैरह निकलवाया? सीडीआर कराया, उनका सीडीआर भी निकाला है। पुलिस ने सारा पूछताछ भी की इनसे, पुलिस ने अपनी सारी कार्रवाई की। कहते हैं जी ये बंदा नहीं है, ये आपके घर का मुलाजिम है और इसके ऊपर हमें नहीं है वो है। फिर जो होता है अब वही कहते हैं जी अगर इसकी रिपोर्ट आ जाए फोरेंसिक की लैब की, अगर रिपोर्ट आ जाती है तो उससे पता चलेगा। तो मेरा जो है अपना सुंदर थाने में हमारी ये FIR काटी हुई है, तो वहाँ पे हमारे जो होते हैं वो देख रहे हैं, अशरफ साहब इसको हैं। तो अगर आपके कैमरे नहीं चल रहे, यानी कि उन्होंने DVR भी उतार दिया, आपके किसी साथ वाले घर में, ये जिस तरह बाहर को निकलते हैं आप, कोई और मार्केट के कैमरेज हो उसमें पता चल सका वो कौन आया था, कौन गया, किस टाइम दाखिल हुए, किस टाइम गए वो यहाँ से? सर मेरे साथ वाला घर है, मैंने वहाँ से रिकॉर्डिंग देखी है थोड़ी सी। जब हम लोग जाते हैं, मैंने तो बल्कि बैरिया को दी है, और बैरिया की जो है अपना यहाँ पे जो सिक्योरिटी से जो सारे कैमरास का रिकॉर्डिंग इकट्ठी कर रहा था, अभी वो तावन नहीं कर रहे। बैरिया हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। बैरिया क्यों, क्या वजह? आप लोग इधर के रिहायशी हैं, कितने साल से रह रहे हैं? सर हम लोग तकरीबन यहाँ पे रह रहे हैं 2017 से रह रहे हैं। 17 से हम लोग यहाँ पे रहायशी हैं, और हम अक्सर हम ऐसा होता था कि किसी की चोरी हुई नहीं, कोई ऐसा मतलब मैंने तावन किया, रिकॉर्डिंग निकाल के बैरिया को दी है, मगर बैरिया ने मेरे साथ कोई तावन नहीं किया। और मैं खुद जाके जितने कैमरास लगे थे वहाँ जाके ट्रेस हाउस किया, रिकॉर्डिंग दी इनको कलेक्ट करके इनको बैरिया को, मगर कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया अभी तक, कोई नहीं पता चल सका किसी चीज़ का।